खबर मैंने गुमशुदा टीचर की चलाई थी। आज मैं फिर से उसी परिवार में आया हूँ। क्या हुई है पूरी घटना हम उनकी बेटी से जानते हैं। क्या हुई है बेटा? सर, मेरे पिताजी कृष्ण बाबू वर्मा 25 तारीख को सुबह 9 बजे विद्यालय गए थे और विद्यालय पहुँचे, वहाँ रजिस्टर में साइन किए और फिर विद्यालय से ही लापता हो गए। विद्यालय परिसर से ही लापता हुए हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ढूंढे उनको। आज कल 2 मार्च को उनकी डेड बॉडी मिली महिला घाट से। सर, जब घर से मेरे पिताजी निकले थे, इनर बनियाइन मतलब पूरा कपड़ा, इनर पे जमीयत, शर्ट पैंट, बेल्ट लगा के, जूता मोजा सब पहनते थे। जब उनकी डेड बॉडी मिली तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चड्डी बनियाइन में मिली है। सर, उनका कपड़ा पुलिस वालों ने ढूंढा आर पास सब जगह, कहीं कोई कपड़ा नहीं मिला है। पूरी सीसीटीवी हम लोगों ने खुद चेक करा, पुलिस वालों ने साथ मिलकर चेक करा, कहीं सीसीटीवी में 1 सेकंड के लिए भी उनकी छवि नहीं दिखाई दी है। सर, वो विद्यालय परिसर से लापता हुए हैं। विद्यालय की जो हेडमिस्ट्रेस हैं शीला सिंह, उनका व्यवहार हमेशा ही मेरे पिताजी के साथ अपमानजनक, बहुत ख़राब तरीके से उनका स्वभाव है और मेरे पिताजी के साथ हमेशा ही गलत तरीके से वो व्यवहार करती थी और उनकी उपस्थिति में ही मेरे पिताजी विद्यालय परिसर से लापता हुए हैं। बीएलओ का कार्य करते थे, एसआईआर वाला सर। तो उसमें जो विद्यालय के जूनियर के सुपरवाइज़र हैं भुवनेश्वर सिंह, ये एसआईआर के उनके सुपरवाइज़र हैं। इतना ज़्यादा दबाव डालते थे, इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित करते थे कार्य को लेके कि मतलब एक लिमिट, जितना आदमी को प्रेशराइज किया जा सकता है उससे ज़्यादा उन पर वो प्रेशर डालते थे। इतना ज़्यादा उन लोगों का ख़राब व्यवहार है कि उसकी वजह से अगर आज मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है तो ये विभाग के लोग, विद्यालय के हेडमिस्ट्रेस, सुपरवाइज़र, इन सब लोगों का हाथ है। सर, एसडीएम सर से हम गए थे मिलने 18 नवंबर को। उनको कहे थे कि सर, मेरा पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, आप काट दीजिए बीएलओ के नाम से ड्यूटी। पर सर, सब लोगों ने बिल्कुल अनसुना कर दिया था। विभाग के हर अधिकारी, हर शिक्षक, सबको पता था कि मेरे पिताजी एसआईआर ड्यूटी करने लायक स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया सर, और सब लोगों ने मिल के मेरे पिता की जान ले ली है सर। अच्छा, ये बताइए, जब मिली जमुना किनारे आपके पिताजी तो उनके सिर्फ बनियाइन और अंडरवियर में थे, और क्या आपको क्या लग रहा है, आपको लग क्या रहा है और आपने क्या मांग की? सर, हमें लग रहा है यही कि गई है उनकी है, उनके शरीर से, हाँ, उनका मर्डर किया गया है और उनके कपड़े शरीर से उनके निकाले गए हैं और उनको जमुना जी में फेंका गया है। उनका हम कहीं अगर विद्यालय से निकल के वो कहीं भी जाते तो कहीं की सीसीटीवी में तो 1 सेकंड के लिए दिखने चाहिए थे, लेकिन वो कहीं सीसीटीवी में जाते हुए कहीं दिखे ही नहीं सर। कोई उनको विद्यालय परिसर में उनके साथ कुछ घटना हुई है और फिर उसके बाद उनको महिला घाट में ले जाके फेंका गया है सर। और उसके 1-2 दिन पहले भी हम लोग महिला घाट की तरफ गए थे, हम खुद गए थे, मेरे साथ 2-4 लोग और भी गए थे, पुलिस लोगों को भी ले गए थे। हम लोगों ने खुद तलाश की थी, लेकिन हम लोगों को कहीं कुछ नहीं मिला था सर। तो अभी जिस प्रकार से हुआ, अधिकारी आप लोगों से मिले हैं तो क्या मांगे की है? सर, अभी हम लोगों ने पहले बात तो गहनता से जांच मांगी है। उसके बाद सर, हम 3 बहनें हैं, मेरी मम्मी हैं, तो घर में आर्थिक सहायता के लिए अब कुछ स्रोत बचा नहीं है, तो हमने अब एक नौकरी मांगी है। मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी अप्रैल में होनी थी, तो उसके लिए आर्थिक सहायता मांगे हैं और मेरी माताजी को पेंशन मांगे हैं। तो क्या पिताजी आपकी छुट्टी मांग रहे थे कि बिटिया की शादी है, छुट्टी दे दीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और तो शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी भी नहीं दी गई? सर, छुट्टी की बात नहीं सर, उनको कह रहे थे, उनका स्वास्थ्य इतना खराब रहता था, उसकी वजह से हम उनको मतलब सब विभाग के लोगों को कहते थे कि इनका बीएलओ के नाम से नाम हटा दीजिए। और सर, जबकि वो उनके विद्यालय में उनसे जूनियर मौजूद थी, उनका नाम लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नाम उनका नहीं लगाया और उनका बीएलओ का नाम नहीं काटा और बीएलओ के कार्य से ही प्रताड़ित होकर उनकी मृत्यु। आपके पिताजी सरकारी टीचर थे? हाँ, सहायक अध्यापक थे। सहायक अध्यापक, तब भी अध्यापक, बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, इस समय नियम हो गया है कि नौकरी मिलने वाली नहीं रहती है, मगर इनके द्वारा मांग की गई है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जैसी घटना हुई है पूरे
क्षेत्र में सनसनी सी मची हुई है। क्या गांव है आपका, कौन सा गाँव? धर्मपुर कनैली कौशाम्बी। सर अगर हमको नौकरी मिलेगी नहीं तो हमारे घर में कोई आदमी है ही नहीं, हम 3 बहनें हैं, कोई अभी जॉब भी नहीं करता है, किसी प्रकार आर्थिक स्रोत का कोई माध्यम ही नहीं है, तो हम लोग जैसे हमने गांव में पता भी किया, पिताजी आपके काफी सीधे थे। सर आप इस पूरे क्षेत्र के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, मेरे पिताजी इतने ईमानदार और सीधे आदमी थे, उतना ही उनका गलत फायदा उठाया गया है, पूरे विभाग के द्वारा उनका शोषण किया गया है। मैं कहना चाहूँगी एसडीएम सर से, मैं कई बार प्रार्थना करी हूँ कि इनका नाम काट दीजिए, लेकिन वो क्या कहते थे कि अगर इनका नाम काटना है तो ये रिटायरमेंट ले लें। सर आप बताइए, जिसकी दवाई चल रही है उसका आधा सैलरी दवा में जा रहा है, और इसके 3 बेटियाँ हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, जिनका विवाह भी अभी करना है, पत्नी है, वो अगर नौकरी छोड़ देगा तो खिलाएगा क्या अपने परिवार को? तो किस में दबाव डाला जा रहा है, किस उस पे लगाए थे, कौन से कार्य पे? सर SIR जो ड्यूटी चल रही है उसी पे अभी लगाया। कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों के ऊपर काफी दबाव डाला, बहुत ज्यादा सर, थोड़ा बहुत दबाव नहीं, इतना ज्यादा दबाव कि कोई इंसान उसको झेल ना पाए, इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है सर। तो पिताजी आपके घर आते थे क्या मानसिक रूप से हमेशा, मतलब कह लीजिए काफी सर बस इतना ज़्यादा परेशान किए थे, इस वजह से वो परेशान थे। उनको लग रहा था कि इतना ज़्यादा, उनको कहते थे कि तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे सस्पेंड कर देंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर। तो कहीं ना कहीं मर्डर भी उनका हुआ? हाँ, उसी के हमको तो पूरी 100% संभावना लग रही है कि उनका मर्डर कर दिया। हाँ कोई सर, बात अगर आप बताइए, अगर हम जाएंगे कहीं सुसाइड करने तो हम गए ऐसे ही, और मेरा मूड खराब था, हम कूद गए, हम घर से निकले विद्यालय गए, विद्यालय में साइन क्यों करेंगे अगर हमको कहीं जाके कूदना है तो? विद्यालय में साइन नहीं किएंगे। और उसके बाद अगर हम विद्यालय से निकल के कहीं जा रहे हैं रास्ते पे, तो इतने CCTVs हैं, हमको कहीं तो दिखेगा कोई इंसान, दिखना ही चाहिए, वहाँ कहीं नहीं दिखे। और जिस अवस्था में उनकी शरीर मिली है, बॉडी मिली है, उस अवस्था को आप देख के 100% यकीन से कह सकते हैं कि उनकी क्या नाम आपका? मेघना वर्मा। आप सबसे बड़ी बिटिया हैं? जी। आपकी शादी हो गई है? हाँ। 2 बहनें अभी शादी की? हाँ। देखिए दर्शकों में बता दूं, मैंने इसी खबर को, गुमशुदा की खबर इनके द्वारा पहले क्या कहते हैं, सरायकील में एक गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, और गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। साथ ही जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तब पुलिस को कहीं ना कहीं अहम जांच करना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। यही मांग, हाँ यही मांगे सर। पूरी शिक्षा विभाग को इसमें लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही है सर, इसमें पूरे शिक्षा विभाग का बहुत लापरवाही है।